सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। तो जैसे कि आप लोगों को पता था कि आज से हम लोग की क्लासेज जो है वो कंटिन्यू होने वाली है, ठीक है। तो आज उसी के क्रम में आज ये हमारी पहली लेक्चर है जिसमें हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री को करेंगे शुरू, जिसमें हम लोग हिस्ट्री के टॉपिक को देखेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करने हैं। देन उसके बाद जो आपके पॉलिटिकल हो गए, बाकी जैसे जो लेक्चर्स जैसे आएंगे जिस सब्जेक्ट में, उस सब्जेक्ट वाइज आपको टॉपिक पहले ही बता दी जाएगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक इसमें पढ़ने हैं, ठीक है। दूसरी बात कि हम लोग इस बार ऐसे करेंगे कि आप लोगों के पास जो सुविधाएं दी जाएगी उसमें ये होंगी कि सबसे पहले आप लोगों को ये सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन यानी कि जो कॉन्सेप्ट है उसको यहाँ से डिस्कस की जाएगी। देन इसके बाद आपकी टॉपिक वाइज जो है एमसीक्यू, जो कि मुख्यतः आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग एमसीक्यू को डिस्कस कर लेंगे। जैसे मान के चलिए यहाँ पे हम लोग अगर पढ़ रहे हैं इतिहास एक परिचय के रूप में, तो खैर यहाँ पे हम लोग इतिहास का परिचय देख लेंगे। उसके बाद फिर प्राचीन इतिहास के स्रोत हो गया, फिर प्रागैतिहासिक हो गया, फिर हड़प्पा सभ्यता हो गया। तो यहाँ पर इन टॉपिक को हम लोग क्लियर कर लेंगे। देन उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, इसके जो जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस बन सकते हैं या जो प्रीवियस में पूछे गए हैं अदर एग्जाम्स में, उन सबको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग की एक अच्छी तैयारी होगी और उम्मीद है कि अगर इस तरीके से हम लोग तैयारी करते हैं तो एक अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आज हिस्ट्री को देख लेते हैं। और सबसे पहले कि ये हिस्ट्री किन किन लोगों को पढ़ना था, तो जो बीए करने वाले हैं मुख्य रूप से ये बीए वालों के लिए है, ठीक है। बाकी और भी जो जिनका जैसे मान के चलिए आप लोगों को सिलेबस हमने डिस्कस किया था कि 2 ग्रुपों में है, ठीक है। एक ए है और दूसरा बी सी और डी का लीजिए, ठीक है। तो जो ए ग्रुप है, ए ग्रुप में भी हमें हिस्ट्री कुछ ना कुछ देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो हिस्ट्री है ये ए ग्रुप है, ये कॉमन है सबके लिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या बनाना है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, जो जीके वगैरह हो गया, करंट अफेयर हो गया। तो इसमें जीके में क्या है, हिस्ट्री से ही तो क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो हिस्ट्री भी आपको देखना होगा, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स, इसमें जीके जीएस आता है। तो इसलिए ये आपको देखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो बाकी चलिए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राचीन इतिहास काल का सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे कि आखिर इतिहास है क्या। उसके बाद प्राचीन इतिहास के स्रोत, फिर प्रागैतिहासिक काल, फिर हड़प्पा सभ्यता का ये या हड़प्पा संस्कृति हम लोग देखेंगे, फिर वैदिक काल का ये या वैदिक संस्कृति हम लोग अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो प्राचीन धार्मिक आंदोलन, जो विभिन्न तरीके से जो धार्मिक आंदोलन हुए थे, उन धार्मिक आंदोलन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद महाजनपद काल, हालांकि महाजनपद काल जो है इससे क्वेश्चंस कम पूछते हैं, लेकिन शॉर्टली इसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद महाजनपद काल के बाद आ जाइए प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में, इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य हो गया, संगम काल हो गया, मौर्य उत्तर काल हो गया, जिसे गुप्त पूर्व काल भी हमें इसके नाम को देखने को मिलता है। फिर उसके बाद गुप्त काल हो गया, उसके बाद गुप्त उत्तर काल हो गया, उसके बाद उत्तर भारत के राजवंश हो गया, दक्षिण भारत के राजवंश हो गया, शाही चोल साम्राज्य। तो इन दोनों टॉपिक से थोड़ा क्वेश्चंस कम पूछता है, उसी के अनुसार हम लोग इसको कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद जो है आप यहाँ आएंगे मध्यकालीन, लेकिन इसके पहले हम आपको एक छोटी सी जानकारी दे दें, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग पटना यूनिवर्सिटी बीए बीकॉम एंड बीएससी तीनों एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी हम लोग कर रहे हैं या और करा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है अगर आप लोग अभी तक हमारे कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो आप चाहे तो जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा, ये जो स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस पे आप अपना नाम, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और कौन सा कोर्स करना चाहते हैं ये लिख के आप व्हाट्सअप कर दें। इसमें आपको ग्रुप में नंबर ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। इस नंबर पे, नंबर क्या है 7562095665। इस पे आप अपना जो है वो डिटेल सेंड कर दें, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। दूसरी बात कि कुछ लोगों के मन में डाउट आ रहा था क्या ये पेड कोर्स है, तो जी नहीं, ये पेड कोर्स नहीं है। हालांकि ये क्लासें पेड कोर्स से कम नहीं चलेगी, हमें जहाँ तक उम्मीद है पेड कोर्स की से बेहतर ही हम लोग क्लासें देंगे, लेकिन ये जो क्लासें होगी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, ठीक है। तो चलिए ये हो गया। अब मध्यकालीन इतिहास में हमें क्या क्या देखने को, सबसे पहले जो है भारत पर विदेशी आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद स्वतंत्र प्रांतीय राज, फिर सूफी व भक्ति आंदोलन और मुगल वंश। ये 4 से 5 टॉपिक जो है वो
बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चंस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ आएंगे आधुनिक भारत में। आधुनिक भारत में हालांकि बहुत सारे टॉपिक है और बहुत सारे टॉपिक पढ़ने भी है, लेकिन हम लोग बहुत सारे टॉपिक को नहीं पढ़ने वाले हैं। जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है बस उसी को देखेंगे। जैसे यूरोपीय कंपनियों का आगमन हो गया, मुगल साम्राज्य का पतन हो गया, नवीन राज्यों का उदय। हालांकि नवीन राज्य का हम लोग वहाँ मध्य में भी देख लेंगे, फिर यहाँ भी कुछ देख लेंगे। बट ये जो है तीनों टॉपिक, ये तीनों एक ही हैं, बट अलग अलग इसको खंडित कर दिया गया है। तो मुख्य रूप से यहाँ देख लीजिए 1857 का विद्रोह या 1857 का क्रांति। ठीक है, इसको हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इससे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, आगे आ पाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद जो है आप देख लेंगे ब्रिटिश आर्थिक नीति वो प्रभाव, यानी कि जो ब्रिटिश आए थे यहाँ पे उनका प्रभाव यहाँ पे क्या पड़ा इकोनॉमी पे, वो भी हमें यहाँ पे देखना है। तो उसके बाद आ जाइए सामाजिक व धार्मिक सुधार आंदोलन। जैसे आप देखेंगे कि आधुनिक भारत में बहुत सामाजिक आंदोलन चले, जैसे महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया, फिर कुछ धार्मिक आंदोलन भी चलाए गए, उन सब पे हम लोग देखेंगे। फिर क्रांतिकारी आंदोलन, ये भी हम लोग क्रांतिकारी आंदोलन पे चर्चा कर लेंगे। फिर सुभाष चंद्र बोस वो आज़ाद हिंद फौज क्या था, ये भी हमें देखना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है कि जो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, इससे क्वेश्चन एक दो हमें पूछने को देखने को मिलता है। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ आ जाइए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये देख लेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की प्रमुख व्यक्तित्व। ठीक है, गवर्नर एम वायसराय, इससे तो क्वेश्चन एक न एक क्वेश्चन आपको देखने को हर साल मिल जाता है। जो गवर्नर जनरल थे एम वायसराय थे, जो अंग्रेज जब देश आज़ाद अपना नहीं हुआ था तो उस समय यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो इस टॉपिक को जो है वो हम लोग अच्छे से करने वाले हैं। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है आपका भारत का संवैधानिक विकास। उसके बाद स्वतंत्र भारत 1947 से लेकर 1964 तक, हालांकि इसको हम लोग सम्मिलित कर लेंगे 1947 से लेकर कुछ आधुनिक समय तक, यानी कि वर्तमान तक। इसमें कुछ चीज़ों को हम लोग रिलेट करेंगे, उसके बाद इसको हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, फिर विश्व इतिहास से बहुत कम क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, फिर भी कुछ चीज़ें जो होगी जो विश्व इतिहास से, उसको हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। फिर भारत के राष्ट्रीय प्रतीक और महत्वपूर्ण कथन व नारे, तो ये कथन और नारे से तो कुछ ना कुछ हमें देखने को मिल जाता है, तो इसे भी हम लोग कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक बहुत ही सफल इंसान यानी कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का कुछ स्टेटमेंट है। आप ये स्टेटमेंट अगर अपने पे भी अप्लाई करते हैं तो शायद वो आप एक अच्छा करेंगे। जैसे सपने वे नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वे नहीं होते हैं जो आप सोने के बाद देखते हैं, सपने वे होते हैं जो आपको सोने नहीं देते हैं। ठीक है, तो इस जुमला को आप अपने लाइफ में अप्लाई कीजिए। ठीक है, सोते हुए सपने ना देखिए, बल्कि आप सपने वैसे देखिए जो आपको सोने ना दे। तो आपके लिए सपना अभी क्या होने वाली है, जो आपकी एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो अभी आप अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम पे पूरी तरह से फोकस कीजिए। तो ये थे हमारे जो टॉपिक कुछ थे इम्पोर्टेंट जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, देन उसके बाद जो है आप लोगों को क्या क्या पढ़ने हैं, ये हम लोग जैसे जो टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे या जो सब्जेक्ट शुरू करेंगे वहाँ पे ये आपको बता दी जाएगी। ठीक है, अब चलिए अब इसके बाद वाली जो लेक्चर्स आएगी इसमें से हम एक एक टॉपिक करके जो है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। बाकी कुछ इसमें है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, कल क्यों आज ही कुछ नोट कर लें। ठीक है, तो इसमें से आप लोग नोट कर लेंगे, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, कि महापुरुषों के उपनाम, इससे बहुत क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। जैसे भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है, तो कौटिल्य हो गए। फिर भारत का आइंस्टीन, नागार्जुन, भारत का मिल्टन, अश्वघोष, भारत का कांट। तो ये सब चीज़ें जो है इसको आप थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, भारत का शेक्सपियर, कालिदास हो गया, भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त हो गया। ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछना, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, इतना जानिए यहाँ से क्वेश्चन बार बार आपको देखने को मिल जाता है। तो भारत का नेपोलियन, समुद्रगुप्त हो गया, भारत का न्यूटन, ब्रह्मगुप्त हो गया। हालांकि ये क्वेश्चन उतने इंपॉर्टेंट नहीं, इसे छोड़ सकते हैं। भारत का सिकंदर, अलाउद्दीन खिलजी, भारत का ग्लैडस्टोन, तो दादा भाई नौरोजी, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, नहीं पूछा, इसे छोड़ सकते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किंग, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, भारत का बिस्मार्क, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग नोट डाउन करते रहिए। और दूसरी बात कि आपका सब्जेक्ट वाइज कॉपी होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर एक 20 रुपये वाला कॉपी आप खरीद लेते हैं सब्जेक्ट के लिए, या तो 20 वाले, नहीं तो आप वो ऐसे कर सकते हैं कि एक बड़ा सा कॉपी ले लीजिए जिसमें आप जीके के लिए अलग रख लीजिए। जीके का मतलब जो जितने भी 8 सेक्शंस वाले हैं
जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गए और कुछ करंट अफेयर हो गए, इसके लिए आपका एक अलग कॉपी होना चाहिए। फिर रीजनिंग का आपका अलग होना चाहिए और कुछ जो मैथ वगैरह हो गए उसमें हम लोग आप अलग रखेंगे। ये नहीं कि सब जो भी क्लासे हो गया एक ही में हम लोग करते चले गए, ठीक है। तो ये आप लोग नोट करते चलिए। भारत का कोकिला सरोजिनी नायडू। फिर महापुरुषों के बचपन का नाम, तो ये महापुरुषों के बचपन का नाम बहुत कम पूछता है, हालांकि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे आप लोग छोड़ सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो पूछता है, जैसे यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं भगवान महावीर तो वर्धमान हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का क्या नाम था, तो मूल शंकर था। तो रानी लक्ष्मीबाई का छबीली मनु, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं महात्मा गांधी का मोनिया यानी कि मोहनदास। तानसेन का, तो ये तानसेन वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। भगवान बुद्ध का यानी गौतम बुद्ध का इनका सिद्धार्थ, ये आप लोग इसके नोट कर लीजिए। अब बाकी ये सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आदि शंकराचार्य इनका नोट कर लीजिए। शंकर, तुलसीदास का राम बोला, बाकी और इसमें से कोई ईसा मसीह का इमैनुअल, ठीक है। तो ये हो गया। बाकी जो उम्मीद करते हैं कि ये आप लोग को लेक्चर्स अच्छा लगा होगा। बाकी इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो लेक्चर्स होगा उसमें हम लोग टॉपिक पे अपने डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। जब तक के लिए आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए बाय।